जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। आंटियों ने अपने सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उन्हीं की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आपसे विनती की जाती है, सत्संग को अधूरा मत छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरी लें। सत्संग को प्लीज़ इग्नोर भी मत करें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब आप आंटी की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं यहाँ यूएसए में रहती हूँ। मैं यहाँ से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है अभी तक हम पर, हमारे घर पर। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद आया है, बहुत ब्लेसिंग करी है गुरु जी ने। गुरु जी ने हमें हेल्थ ब्लेस किया है, हमें 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 पैसों से ब्लेस किया है। और हमारे बीच में जो थोड़ा सा प्यार कहते हैं कि काम के चक्कर में कम हो जाता है, वो भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। मतलब गुरु जी जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं तब से गुरु जी ने हमारे ज़िंदगी को सुधार दिया है, संवार दिया है। गुरु जी हमारे साथ 2023 में नवंबर एंड में जुड़े। मतलब उन्होंने हमारा हाथ थामा। हम क्या जुड़ सकते हैं, उन्होंने हमें जोड़ा, उन्होंने हमारा हाथ थामा। और उन्होंने हमारी पता नहीं किस तरफ हम जा रहे थे, हमें आप सही दिशा में लेके आए। और गुरु जी जब से हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। हमारे अंदर बहुत शांत स्वभाव आ गया है। अब हम किसी के साथ मतलब आपस में भी बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जब समय मिलता है, जैसे भी होता है, हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी का ही नाम लेते हैं, सुबह शाम हर टाइम उनका ही नाम लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ट्रक चलाते हैं, तो हम ऑल ओवर मतलब यूएसए में ट्रक चलाते हैं, घूमते रहते हैं। तो हम घर पे कम ही होते हैं। हम 5 दिन 4 दिन बाहर ही होते हैं और 2 दिन घर पे होते हैं। तो हम जो जल प्रसाद रख के जाते हैं, तो उसमें जब हम आके देखते हैं तो गुरु जी के उसमें स्वरूप बने होते हैं। मतलब शिव जी के रूप में होते हैं, कभी कभी बजरंगबली के रूप में। मतलब पूरा उनका स्वरूप सही तरीके से दिखता है, मतलब इतने अच्छे से दिखता है। हम जो रोटी बनाते हैं उसमें हमें हनुमान जी के, गणेश जी के और शिव जी के और उनके त्रिशूल रूप के बहुत दर्शन हुए हैं। एक बार तो मेरी रोटी पे बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, मतलब पूरा बटरफ्लाई पूरी अच्छे से, उसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक करके रखी और अपने फैमिली में सबको भेजा, दिखाया। और उसके बाद गुरुजी दिए के स्वरूप, दिए में गुरुजी का पूरा स्वरूप दिखता है, जैसे वो उसमें बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं अच्छे से। और फूल बन जाना और त्रिशूल बनना। और कभी कभी उनका मतलब क्या कहते हैं, डमरू भी उसमें हमें दिखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच गुरुपा। हर वक्त गुरुपा का ही नाम लेती हूँ। मेरे को कुछ भी काम करना है, सोचना है, इवन जाना भी है, तो मैं गुरुपा को अपने साथ ही लेके चलती हूँ। हर समय गुरुपा हमारे साथ साथ रहते हैं। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुजी ने हमें एक गाड़ी भी ब्लेस की है, तो वो हमने गुरुजी के आने के बाद ही हमने वो गाड़ी भी खरीदी थी। अब गुरुजी ने हमें एक बड़ा घर भी ब्लेस किया है, तो वो भी अब हम हो सकता है अगले महीने उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने हम पति पत्नी को भी बहुत मतलब शांत कर दिया। मतलब जैसे मैं गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा सा कुछ कुछ बोल देती थी, तो अभी मेरे पास समय नहीं है किसी को कुछ बोलने का। अब बस मैं अपने गुरुपा की भक्ति में ही लीन रहती हूँ। जितना भी मुझे ट्रक चलाते वक्त भी जो समय मिलता है, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ अपने मुँह से ही। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जैसे भी होता है। मतलब मैं गिनती नहीं हूँ, पर मैं मंत्र जाप अपना करती रहती हूँ।
और इतने सारे संगत जी के जो मैसेज आते हैं वो सब भी सुनती रहती हूँ ट्रक में। अब मैंने कोई गाने वाने भी नहीं सुनती, पहले थोड़ा सा फिल्मी गाने वाने सुन लेती थी, अब तो सिर्फ गुरु जी के मंत्र जाप और उनके सत्संग के जो भी होते हैं सबके संगत जी के, वो सब सुनती हूँ। और उनके भजन आरती जो भी है वही सारी चीज़ें सुनते रहती हूँ। मतलब सही बताऊँ तो सब घर से ज़्यादा ट्रक में रहते हैं तो उसी में ही सबसे ज़्यादा मेरे पास समय होता है। और मैं वहाँ पे पूरा 10-10 घंटे, मतलब जब मैं ड्राइव करती हूँ तो उतने टाइम पे मैं बस गुरुजी का ही ध्यान लगा के रखती हूँ और उन्हीं के ही ध्यान में लीन रहती हूँ। तो गुरुजी तो मेरे अंग संग हर समय हैं। और मैं, मेरे पति, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे पापा, मेरी दोनों सिस्टर्स और सब पर गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने ऐसे ही एक बार बोला, गुरुजी मेरे छोटे सिस्टर है, उसने अपना घर देखा है यूके में। तो गुरुजी, मतलब देखा नहीं है, मतलब उस टाइम नहीं देखा था, सॉरी संगत जी। मैं बस ऐसे ही कह रही थी, गुरुजी मेरी छोटी सिस्टर का भी अपना घर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और संगत जी आप यकीन करें, एक हफ्ते में ही मेरी बहन का मैसेज आया कि बहन मैंने ना यहाँ पे अपने घर ख़रीद लिया। मतलब मेरा जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद मैं तेरे को बता रही हूँ। अब अभी बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, वो हो रहा है। फिर उसने अपने घर की फ़ोटो भेजी, तो बहुत सुंदर घर था। तो मैंने उसे उसने कहा तूने मुझे कहा था ना कि गुरुजी से बोल के कि तेरा जल्दी घर हो जाएगा। तो मेरी बहन का भी एक यूके में बहुत अच्छा घर हो गया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हम पर, हमारे परिवार पर इतनी कृपा की। और गुरुजी सबका मैसेज ना बहुत जल्दी सुनते हैं, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सोचोगे, आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई आता है। मैं तो बार बार देखती हूँ, मतलब मुझे फेसबुक में देखने की आदत है, तो मैं बार बार फेसबुक में कुछ भी सोचती हूँ और एकदम से क्लिक करके देखती हूँ कि गुरुजी ने अब मुझे क्या कहा, गुरुजी अब मुझसे क्या कह रहे हैं, अब गुरुजी मुझे क्या करने को बोल रहे हैं। मतलब मैं वो सारी चीज़ें सुनती हूँ, पर कई चीज़ें ना हम कर नहीं पाते क्योंकि हम ट्रक में होते हैं। तो जैसे मंदिर जाना है, कहीं इन मंदिर में जाना है, कुछ भोग लगाना है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे बाकी संगत बताती हैं। पर टचवुड गुरुजी ने अभी तक हमें ऐसा कुछ कहा भी नहीं कि आपको इस मंदिर में जाना है या वहाँ जाना है, क्योंकि उन्हें पता है उनके ये बच्चे ट्रक में ही रहते हैं, ये इनके पास टाइम नहीं है, बस ये काम पे जाते हैं और फिर घर आते हैं। तो गुरुजी ने अभी तक हमसे तो ऐसा नहीं कहा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी जो जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें हम सब करते हैं। और हम कभी कभी ऐसे देखते हैं कि गुरुजी का जैसे सत्संग आते हैं तो उसमें आते हैं कि ट्रिपल के मैसेज हैं। तो गुरुजी ने बोलते हैं कि मैंने आज मुझे एक बार गुरुजी ने कहा कि मैंने आपको 555 मतलब 5 नंबर ब्लेस किया। तो मुझे समझ ही नहीं आया 5 नंबर का। फिर मैं सत्संग ही सुन रही थी उसी टाइम में, मतलब देखने के बाद, मैंने अपना मैसेज देखने के बाद सत्संग सुनने लगी। तो उसी सत्संग में था, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें 7 नंबर ब्लेस किया। तो उसके बाद उन्हें वो कभी 777 नंबर दिखा, कभी 777 नंबर दिखा, कभी 2 नंबर जोड़ के भी 7 हो जाता है तो वो भी दिखा। तब मुझे समझ आई कि अच्छा ऐसा भी है। फिर मेरी अचानक ही नज़र पड़ी तो कई कई गाड़ियों में मुझे 3 ट्रिपल और 555 और 4 टाइम 5 क्वार्टर 5 दिखे। और कभी कभी मुझे 222 भी दिखते हैं, 111, 444। मतलब अब तो रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं तो बहुत ही नंबर दिखते हैं, तो पता चल जाता है कि हर पर गुरुजी साथ ही साथ हैं। एक बार हम एरिज़ोना में थे तो वहाँ पे हम रेस्ट एरिया में रुके थे। वहाँ उतरते के साथ ही ना इतनी बड़ी ब्लैक और थोड़ी सी ब्लू कलर की, मतलब ब्लैक और थोड़ी ब्लू कलर मिक्स था, उस कलर की ना बटरफ्लाई दिखी। वो बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी। और एरिज़ोना में ना बहुत बड़े बड़े वो होते हैं जानवर, तो थोड़ा डर लगता है। तो वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी, मैं तो वैसे ही बहुत डरती हूँ, तो थोड़ा सा मैं डर गई। फिर मुझे ध्यान आया नहीं डरना नहीं है, ये तो गुरुजी हैं। तो फिर मैंने उसी टाइम बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वो बटरफ्लाई ना घूम के मेरे हस्बैंड के पास चली गई और वो मेरे हस्बैंड चुपचाप खड़े थे, उनके सर पे ऐसे घूम के निकल गई। पर मैं तो थोड़ा डरती हूँ तो इसलिए मैं दूर से ही देखती हूँ। तो फिर हमने जय गुरुजी कहा, शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी मुझे एक चीज़ और आपको बतानी है कि एक बार मैं ऐसी मतलब पिछले हफ्ते की बात है, मैं ऐसे ट्रक ही चला रही थी और हम लोग, शाम का टाइम था और आसमान इतना सुंदर था, इतना सुंदर आसमान था, मतलब बिल्कुल नीला आसमान। और उसमें ना बहुत सुंदर सुंदर बादल थे छोटे छोटे टुकड़ों में,
बहुत सुंदर बादल थे। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम देखते हैं तो बादल में ना हमें कुछ ना कुछ बना हुआ दिख जाता है। जैसे कभी कभी मुझे त्रिशूल दिख जाता है बादलों में, मैं मेरे हस्बैंड को दिखाती भी हूँ, देखो देखो त्रिशूल है। कभी कुछ दिखता है, कभी चिड़िया सी दिखती है, मतलब ऐसा कुछ दिखता रहता है। तो ऐसी मैं ट्रक चला ही रही थी तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ दिखा दो मुझे थोड़ा सा। मैंने बस इतना ही बोला था कि कुछ थोड़ा सा दिखा दो। मेरा कहने का मतलब था कि बादल में कुछ बन जाएंगे वो, मतलब कुछ आकृति बन जाएगी तो मुझे दिख जाएगी पिक्चर वगैरह। तो अब उसके बाद इतना बोल के मैं भूल गई, मैं इतना बोल के, और आप यकीन करो संगत जी, एकदम से इतना अच्छा, शाम के 7 बजे का टाइम था, इतनी धूप थी और बहुत अच्छा मौसम था, और एकदम से बादल काले हो गए, काले बादल हो गए। 1 सेकंड के अंदर ही काले बादल हो गए और बिजली ना बहुत तेज की चमकने लग गई। और थोड़ी देर के बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी, इतनी बारिश हो गई कि मतलब आप समझो कि गाड़ी चलाने में ही कितना डर लगता है इतनी तेज़ बारिश में। और मैं उस टाइम ट्रक ड्राइव कर रही थी, तो वो वाइपर भी, मतलब मैंने इतनी फुल स्पीड में कर रखा था, वो भी उसका काम नहीं कर रहा था। और इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही, तो मैं भूल ही गई थी मैंने गुरुजी से कुछ कहा था, मेरे दिमाग से ही निकल गया। और ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मेरे हस्बैंड पीछे सो रहे थे, वो भी उठ के आगे आ गए। तो उन्होंने बोला मतलब बहुत बारिश हो रही है तो ऐसा करो, कहीं ऐसा रेस्ट, वो पंप में लगा दो गाड़ी, तो या उसके बाद मैं चला लेता हूँ। बहुत अंधेरा हो गया और बहुत तेज़ बारिश हो रही। मैं कभी तो इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं एकदम से बारिश कैसे हो गई, एकदम से अंधेरा हो गया और एकदम से कुछ मतलब नोट उसमें भी नहीं था, जैसे यहाँ पे वेदर आ जाता है ना, उसमें भी नहीं था। और वो एकदम से बारिश होना शुरू हो गई। फिर मुझे जैसे बहुत मतलब जो पंप आ रहा था ना, वो वहाँ से आ रहा था 19 माइल्स में। अब 19 माइल्स तक गाड़ी ड्राइव करना, और वो भी बीच में पुल भी आ रहा है और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और सड़क में कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि एकदम से अंधेरा हो गया और सबकी हेडलाइट जल गई, तो वो लाइनें भी नज़र नहीं आ रही थी नीचे रोड पे। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि अरे मैंने अभी गुरुजी से कुछ कहा था। जैसे ही मुझे ध्यान आया ना, मैंने उसी टाइम का संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मेरी क्या औकात जो मैं आपका प्रमाण मांगूं। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि मतलब उसमें थोड़ा सा मुझे बादलों में आप जैसे कभी कभी मुझे दिखा देते हो, कभी चिड़िया के रूप में, कभी दिए के रूप में, कभी आप मुझे त्रिशूल के रूप में, मतलब कुछ ना कुछ मुझे दिखते ही रहता है उसमें। मैं तो सिर्फ वो चाह रही थी गुरुजी, मैंने ये नहीं चाहा था कि आप मुझे बताओ कि आप हो। मुझे तो पता है आप मेरे अंग संग हो, मतलब हम सांस भी ले रहे हैं तो वो भी आप ही की मर्जी से ले रहे हैं। तो इस चीज़ का तो मैं प्रमाण तो आपसे मांग ही नहीं सकती किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो गुरुजी, मैं डर गई हूँ, आप मुझे डराओ मत, मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है। उसी टाइम जैसे ही मैंने ये सारे वर्ड ना मतलब ऐसी तेज़ आवाज़ में ही बोले, मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे थे। आप यकीन मानोगे संगत जी, एकदम से ना मतलब बस मैंने रैंप पे गाड़ी मोड़ी कि जाके पंप पे गाड़ी खड़ी करनी थी, उसके लिए रोड छोड़ के रैंप पे जैसे ही मैं इंडिकेटर दे के मुड़ी, उसी टाइम बारिश बंद हो गई, उसी टाइम बारिश बंद हो गई। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम मतलब पंप पे ले चलो। हम लोग फिर लव के पंप पे चले गए और वहाँ जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। और मैं तो बहुत हाथ जोड़ के, गुरुजी का स्वरूप हमारे साथ ना ट्रक में भी है, तो मैं गुरुजी से बोली मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो मैं तो आपको मानती हूँ, जानती हूँ सब कुछ, मतलब मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, बिल्कुल जी जैसे आप कहोगे वैसा ही मैं करती हूँ। तो मुझे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। फिर उसी के बाद जैसे ही मैंने फेसबुक खोला और जैसे ही उसको देखा तो गुरुजी ने कहा मैं तो बस परीक्षा लेता हूँ, तुम मेरी परीक्षा से डरा मत क्या करो, मैं थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता हूँ और ना तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए हो। तो मतलब गुरुजी का ऐसा मैसेज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। पर मुझे तो पता है गुरुजी हर वक्त मेरे संग रहते हैं। मैं तो कुछ गलती से भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहती कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और वो मेरे को उल्टा पड़ जाएगा, तो मैं तो पहले ही हर वक्त गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। संगत जी मैं कहती हूँ कि ना आप अगर गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिए, अपनी पूरी बागडोर उनको छोड़ दीजिए, उनके हाथों में छोड़ दीजिए। वो जो करेंगे, जब करेंगे, जैसा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि हमें करंट में जवाब चाहिए होता है कि हर चीज़ हमें बस अभी चाहिए अभी चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मेरा बेटा इंडिया में है और अभी तक वही मेरे पास यहाँ आया नहीं है, लेकिन मुझे पूरा गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से वो बहुत जल्दी मेरे पास आएगा।
मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। बस गुरुजी कह रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अब ट्रक में टाइम ही नहीं मिलता शुक्राना करने के लिए। अब हम गाड़ी चलाते हैं उसकी आवाज़ में, मगर मैंने अपनी ये रिकॉर्ड की तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा ट्रक की आवाज़ आएगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर सकती, नहीं बोल सकती। तो इसलिए मैंने ये, अभी इस टाइम मैं घर पे हूँ, मुझे शाम को फिर निकलना है। बस मैं गुरुजी के पास बैठ के आप संगत जी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे से जो भी थोड़ी गलती हो गई हो तो, और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिए संगत जी। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई वो नहीं है, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिससे अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। हर वक्त मेरे संग रहिए गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़िए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आप मेरे पापा हो और मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा बंद क्यों हो जाता है बार बार? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको बताना चाहूँगी, जिसमें मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने ब्लेस किया है। कैसे ब्लेस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हम लोग अभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में हैं, बट हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि उन्होंने हमें संभाला हुआ है और बहुत अच्छे से हमें संभाला हुआ है और आगे भी वो संभाल के ही रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरु जी ने अपने स्वप्न दर्शन दिए मेरे हस्बैंड को, और कोई 3 से 4 बार पहले भी वो दिखे हैं, और मतलब 3 से 4 बार उन्होंने दर्शन दिए हैं हमें, और बहुत अच्छा एक मोटिवेशन ही मिलता है उनके दर्शन से, उनके साथ होने से, उनकी प्रेजेंस से। मेरे घर में भी बटरफ्लाई मेरे को नज़र आती हैं, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा विंडो या कोई ऐसा पार्क, ऐसा कोई ग्रीनिश वाला नहीं है कि मैं सोचूं। और फिर भी देखो बटरफ्लाई हम लोगों के घर में होती है संगत जी। बिल्कुल गुरु जी अपनी प्रेजेंस हमारे साथ रखते हैं। और मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब छोटा वाला मेरा अभी 3 साल का है बेटा, वो भी इतना वो मंत्र जाप भी करता है संगत जी, मंत्र जाप भी करता है। अभी उसको क्लियर बोलना नहीं आता, बट वो फिर भी पूरा बोल लेता है मंत्र। गुरु जी को खाने से पहले भी उनको भोग लगाने के लिए बोलता है। गुरु जी की कृपा इतनी है मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर। मैं तो यही कहूँगी कि आगे भी ऐसे ही हमारे ऊपर गुरु जी अपना साथ रखना, अपना हाथ रखना, कभी हमारे सर से अपना हाथ ना हटाना गुरु जी, कभी भी हमारे सर से अपना हाथ ना हटाना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी। गुरु जी ने हमें बहुत संभाला हुआ संगत जी। हम ऐसी परिस्थिति में थे कि अभी हमारा घर भी बिकने को हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा अभी बर्डनाइज हो गए हैं हम, सिचुएशंस कुछ वर्स्ट हो गई थी। और उसी दौरान गुरु जी का हमारे साथ साथ बना, गुरु जी ने हमें संभाला। और अभी उन्होंने इतना संभाला हुआ है कि अभी हम अपने घर में ही हैं। अभी हमें सेल करने की ज़रूरत, अभी हमने सेल नहीं किया। आगे देखो गुरु जी क्या कराएंगे। अभी तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, आगे देखो गुरु जी क्या कराते हैं कैसे, बट एक विश्वास है कि वो सब कुछ हमारी लाइफ में बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत विश्वास है संगत जी। और मैं यही कहूँगी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो संगत जी, पता नहीं किसके लिए है ये लाइनें या किसके लिए गुरु जी बुलवा रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति हो कभी भी अपना विश्वास मत डगमगाने देना, कभी भी मत डगमगाने देना संगत जी। वो हमेशा संभालते हैं, हमारे साथ हमेशा होते हैं। बस उनको भी प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। उनको प्यार से, विश्वास से आप लोग पूजो, मानो, वो हमेशा सबके साथ होती है। उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस किया है, और मैं गुरुजी से यही निवेदन करूँगी कि वो हमेशा मेरे परिवार के साथ रहे, वो पूरी संगत के साथ रहे, सबका सबका ध्यान रखें गुरुजी, सब पर आशीर्वाद अपना बना के रखें, सबको ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं अपना दूसरा सत्संग है। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शेयर कर। गुरुजी मैं 2023 में जुड़ी हूँ। गुरुजी को मेरी बेटी मानती है। जब मैंने उसके फ़ोन में देखा तो मैसेज पढ़े और सुने, मेरे फ़ोन में भी आ गए, तो अपनी बेटी का शुक्राना करती हूँ जो मेरे को गुरुजी से जोड़ा। गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर आ जा, तो मैं सोचती कैसे आऊँ। गुरुजी ने 13 फरवरी को बोला बेटी इसी महीने में बुलाऊंगा। तो मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, तो मेरे अंकल कहते हैं कि बड़े मंदिर चलेगी, तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी से उन्हें बुला लिया। गुरुजी कहते हैं बेटी बड़े मंदिर आजा, अपने पिता के घर आजा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं बड़े मंदिर गई। बहुत भीड़ थी। इतनी जल्दी नंबर आया। पूरा परिवार बुलाया। गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया। सोमवार का दिन था। मैं गुरुजी के 16 सोमवार के व्रत करती हूँ। मैंने ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद फिर समोसा खाया। मैं बहुत खुश थी। खुशी के आंसू आ रहे थे। आज मैंने अपने शिव गुरुजी के दर्शन कर लिए। शायद इस जन्म में मैंने कौन से कर्म किए जो मैंने शिव गुरुजी के मिले। और एक शुक्राना ये कि सोमवार के दिन जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को गंगाजल से नहलाए, जोत लगाई, फिर पूजा की, मंत्र जाप किया, तो जाप कर रही थी। गुरुजी के चंदन का तिलक लगाया। गुरुजी की तरफ नजर गई तो तिलक में पूरा गणेश जी बने हुए थे और मैं देखकर इतनी खुश हुई कि संगत बता नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं कि किसी ने काला जादू किया है। गुरुजी ने बार बार कहा बेटी अपने कमरे में देख, ड्रेसिंग में देख, अपने मंदिर में देख। मैंने सारी जगह देखा। गुरुजी ने कहा बेटी मंगलवार के दिन हनुमान जी को मेरे पे चूरमे का भोग लगा और हनुमान जी चालीसा पढ़ शुरू। गुरुजी की कृपा से हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और संगत जी हर रोज मुझे ओम के दर्शन होते हैं। हर रोज दर्शन होते। एक दिन गुरुपा कहने लगे बेटी तेरे सारे कष्ट काट दिए। एक पक्षी किसी रूप में आएगा तो वो घायल होगा। तो अगले दिन कबूतर के पैर पर चोट लग रही थी। थोड़ी देर बाहर बैठा तो मैं चावल लेके चला गया, तो मैं बहुत खुश थी। गुरुजी ने कष्ट काट दिए। गुरुपा ने तितली रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी एक बात और, रील में ऊपर नीचे कर रही थी। गुरुजी बोले रुक जा। मैं रुक गई। कहने लगे मंत्र कर ले, सत्संग कर ले। फिर मैंने 2 घंटे सत्संग सुने, मंत्र जाप किया। मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने गुरुपा शिव भगवान मिले। गुरुपा मेरा हर जन्म में साथ देना। जय गुरुजी। प्यारी संगत को मेरे गुरुजी ने हर रोज ब्लेसिंग मिलती हैं। गुरुपा मेरे परिवार को सदा अपनी ब्लेसिंग देना। गुरुपा हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी जो गलती हो माफ़ करना। आपकी बेटी अनीता गर्ग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंतिम शुक्राना मेरे। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु जी। तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे।
गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग छिपी होती हैं। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत पर आने वाले कष्टों को 90% गुरु जी खुद पे ले लेते हैं और 10% ही संगत को झेलने होते हैं। और उन 10% कष्टों को झेलने के लिए भी गुरु जी संगत को अपना रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, मेरी संगत ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी संगत है। हम बहुत ही लक्की हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि ये मई का मंथ गुरु जी का समाधि मंथ है। 31 मई को गुरु जी ने समाधि ली थी। आज भी गुरु जी हमारे बीच हैं, अपने होने का हमें एहसास करवाते हैं। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।